अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन .tv के साथ मैं हूं आपका मेजबान हसन खालिद। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं अपनी हुकूमत को अगर देखें और सिंध में देखें, क्योंकि पंजाब और केपी के में पीटीआई की ही हुकूमत है। मसला सिंध और फेडरल का आ रहा है कि अगर सिंध कुछ कहता है और फेडरल कुछ कहता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं औरंगजेब बरकी साहब, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर जरका पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं। और हमारे साथ मौजूद है नासिर सलीम साहब, जो कि हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं और कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं। और उनसे हम जानेंगे कि कुछ अमेरिका में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो किस हाल में है। शुरू मैं डॉक्टर जरका से करूंगा। डॉक्टर जरका साहिबा, मुझे बताइएगा कि जी किस तरह सिंध और वफाक में जो तलखियां हैं वो कम हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। जी आज मैं पहली दफा आपके जबरदस्त किस्म के पाकपुतन चैनल पे आई हूँ। तो जी सिंध और वफाक का मसला जो है ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से मसाइल हैं जो अभी के हम्म नहीं है, बहुत अरसे से चल रहे हैं। तो जब तक कि सारे मसले हल हों या एक मफाहमत के हाथ दोनों तरफ से बढ़े और हम्म सिंध हुकूमत को अप फ्रंट होने की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा कोरोना को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया और इसका जी डेफिनेटली उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत के बहुत से पॉजिटिव हैं, हम्म उनके मैं देखती हूँ कि उन्होंने लॉ मेकिंग में बहुत अच्छा किरदार हमेशा अदा किया है और सिंध हैज ठीक है। ऑलवेज बीन अ लीडर इन लॉ मेकिंग। लेकिन जहाँ सच वहाँ उनकी पॉजिटिव्स मैं बात करूं तो वहां पे थोड़े से नेगेटिव्स पे भी रोशनी डालनी पड़ेगी। बात यह ठीक है है। कि प्रैक्टिकली सिंध की हुकूमत जो कि एक दिहाई से ज्यादा से पीपल्स पार्टी के हाथ में है, उसमें बहुत से इश्यूज रहे हैं ठीक है। आम आवाम को डिलीवरेंस के हवाले से। और हम्म एक इवन हैंड से सब काम नहीं किए जाते। वो चाहते ठीक है। हैं कि वो जो कुछ करें उसी के मुताबिक हो, कोई उनको कुछ ना कहे। आप देखें ना, पुलिस के ऊपर जो इश्यूज हुए, अच्छे हम्म ऑनेस्ट ऑफिसर्स को उनको एक बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में डाला गया। ठीक है। फिर जिस तरह से कराची पिछले 20-30 सालों से जिस तरह से कराची को ब्लैकमेल किया गया है, जिस तरह से कराची को, जो पाकिस्तान का दिल था, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सेंटर है, उसको किस तरह से जी मुख्तलिफ तानों बानों के थ्रू, MQM का नाम हो या किसी और का नाम हो, उसको हर तरह से क्रश करने की कोशिश की गई है, जो कि एक कराची नहीं, पाकिस्तान को क्रश करने की कोशिश है। तो ठीक है। अब इट इज टाइम कि सिंध हुकूमत, अगर सिंध कार्ड को जरदारी साहब खेलना चाहते, हमेशा से चाहते थे, इसीलिए जी 18वीं तरमीम भी वो लेके आए। लेकिन अगर सिंध और हम्म पाकिस्तान एक वफाक, अगर सिंध वाकई एक वफाक में बिलीव करता है, क्योंकि देखिए ठीक जो है। जिस जिस राह पे ये चल रहे हैं वो राह पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ठीक को है। डिवाइड करना, अपने लिए स्पेस कार्व आउट करना, पाकिस्तान के लोगों के लिए उनको एक और चेहरा दिखाना और पसे पर्दा एक और कुछ और काम करना, ये किसी तरह से भी किसी पाकिस्तानी, अगर उसको जिसको ये बात समझ आती है, उसके दिल को ये बात भाती नहीं है। ठीक पाकिस्तान है। हमारे ठीक लिए है। आपका पॉइंट आ फेडरेशन गया। है, तो वफाक के साथ मिल के, वफाहमत के साथ चलना चाहिए पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी अब हर जगह से इन्होंने अपना दामन समेट के सिंध में जा बैठे हैं। पंजाब में तो जिस तरह बरकी साहब में और भी बहुत से अच्छे लोग हैं इनकी तरह पीपल्स पार्टी के, लेकिन उनके पास अब ठीक है। स्पेस नहीं बची, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी वो स्पेस दे दी है सिंध में अपना सिक्का राइज ठीक करने है। के लिए। तो ये बड़े और ठीक है। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। तो आई थिंक इट इज टाइम कि एक ऑनेस्ट किस्म की एक डिस्कोर्स हो, जिसमें कि हम्म पीपल्स पार्टी का भी ब्लफ कॉल किया जाए कि वो क्या गेम खेल, क्योंकि ठीक है। एक बहुत बड़ी आपका गेम वो पॉइंट खेल आ रहे गया। हैं और उस गेम का ब्लफ होना चाहिए। ठीक है। औरंगजेब बरकी साहब, आप चूंकि जी सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे इस शो में,
यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि सिंध और फेडरल में जो तलखियां हैं वो कम कैसे हो सकती हैं? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने भी ये सही बात की है कि सिंध हम्म। गवर्नमेंट की काफी इनिशिएटिव्स थे। मेरा जो मैं रीड करता हूँ, जी। बेसिकली प्रॉब्लम है ईगो का, नंबर वन। अच्छा। ईगो का। नंबर टू, जो फेडरल गवर्नमेंट है नियाजी साहब की, जी। उसमें इलेक्टेड लोगों का रोल बहुत कम है। अगर इलेक्टेड लोगों का को ज्यादा दी जाए ना अहमियत, मिनिस्टर्स ऐसे तो उम्र के किसी मिनिस्टर का हम्म। रोल नहीं है, तो इसलिए वो नौकरी बचाने के लिए ठीक है। अपने जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो फिर मिसगाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। बिलावल साहब ने तो आज भी कहा है कि भाई पूरे जी। पाकिस्तान का वजीर आजम बनो, सिर्फ फेडरल अपना कैपिटल का ना बनो। ये देखो जी, वो तो ठीक खुले है। दिल से कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ईगो की बात है। जो काम भी सिंध ने किया है, इन्होंने डिले करा के पंजाब में किया, ये डॉक्टर साहब को भी पता है। हम्म। डिले करा के, फेडरल गवर्नमेंट डिले करा के, पहले नहीं जी नहीं करना नहीं करना, फिर अल्टीमेटली वही काम किया जो उन्होंने सिंध ने कहा था। ठीक है। मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरा ख्याल है बेसिकली अगर न्यायी साहब को चाहिए कि ये जो है एक्स्ट्रा प्लेयर्स है ना, जो इनको अलहदा करें, और जो इनकी कैबिनेट है, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनकी ठीक है। सलाह से चले। वो इलेक्टेड इलेक्टेड है, कल भी वो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर इन्हें सलाह देंगे। और कोई मसला नहीं, ठीक क्या है। मसला जी? यही यहीं से अगर मैं सवाल डॉक्टर जरका साहिबा से करूं। डॉक्टर जरका साहिबा, जब हम बात करते हैं हम आहंगी बनाने की, पार्टीज में पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, ये तीन बड़ी जमात हैं पाकिस्तान की। जब इमरान खान साहब इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, कि जब खान साहब स्पीच करके चले जाएंगे और शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो साहब की बातें नहीं सुनेंगे, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी हम आहंगी जो हम बनाना चाह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, ये एक प्रोपेगेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होता है, और ये हक है हर ऑपोजिशन का, हम्म। क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेसी। हम्म। इसमें ऑपोजिशन पार्टीज को हक है वो जिस तरह भी बात करें, लेकिन दिस इज मिसकंस्ट्रूड, इस तरह नहीं है। इमरान खान ठीक है। साहब इन सब की बातें सुन चुके हैं, इनके साथ चल चुके हैं, नून लीग के साथ भी चल चुके हैं, इसीलिए उनको हम्म। उनका एक्सपीरियंसेस जो है इनके साथ, वो ही इज वेरी क्लियर, ही इज वेरी स्ट्रेट। वो बात को मिन्स नहीं करते, इसलिए ये बात किसी को भाती नहीं है, क्योंकि सियासत में अनफॉर्चुनेटली मुनाफकत का बहुत बड़ा उनसर आ चुका हुआ है, और स्टेट्समैनशिप की हमारे मुल्क में हमेशा कमी रही है। ये जो पॉलिटिक्स को, मतलब पॉलिटिक्स इज एन आर्ट, इट इज अ साइंस, बट इट हैज टू बी हम्म। प्लेड विद द इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन। प्रॉब्लम्स जब आती हैं लेकिन जब लेकिन लोग अपने जाति डॉक्टर। इंटरेस्ट को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, और नेशन और बिगर बिगर जो आपका अरीना होता है हम्म। उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, और इसी वजह से पॉलिटिक्स में लेकिन मुनाफकत लेकिन आती है। जी। डॉक्टर जरका साहिबा, जब इमरान खान साहब ने अपनी पहली जो स्पीच की थी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, मैं सब अपोजिशन के जवाबात दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब साहब की पार्टी को या नून लीग को लगता है कि वो इस बात पर पूरा नहीं उतर सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, जब उनकी पहली स्पीच थी तो मैं उस वक्त असेंबली में मौजूद थी। आई वाज सिटिंग इन द स्पीकर्स हम्म। बॉक्स। आई रिमेम्बर वहां पे क्या शोरो होगा हुआ था, किस कदर बदतमीजी हुई थी, जी। किस कदर नाहंजार तरीके से बिहेव किया गया था। इट वाज हम्म। शेमफुल द वे द ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस बिहेव, इट वाज शेमफुल। और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि जो लोग हम्म। सियासत में हैं वो किसी डिकोरम को फॉलो नहीं करते, उनके कोई हम्म। अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ के एथिक्स नहीं होते, दे डोंट नो राइट फ्रॉम रॉन्ग। हर चीज को जाती मफाद के ऊपर बनाया ठीक है। जाता है। अगर आपका लीडर झूठ को, वो कहते हैं जी, लीडर जो कहे, झूठ बोले, हम्म। गलत बोले, कत्ल करे, हमने कहना है लीडर सही कह रहा है क्योंकि कल इसने मुझे फेवर करना है। अनफॉर्चुनेटली ठीक है। दिस हैज टू चेंज। अगर हमने अपने मुल्क में बेहतर किस्म के हकूक देने अपने लोगों को, पाकिस्तान में अगर जस्टिस लाना है आपने, तो पीपल हैव टू स्पीक अप। देखिए, अगर मैं बैठ के हुकूमत की नुमाइंदा ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी की तारीफ कर सकती हूँ, तो
पीपल्स पार्टी के लोग भी अपने पार्टी की बुरी चीजों को उनकी निशानदेही कर सकते हैं। यही वो वाहिद तरीका है जिससे लोगों की इस्लाह होगी ठीक है, और ठीक कोई है। अकाउंटेबिलिटी होगी। नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा आपने देखा ना, ठीक है, कभी अगेंस्ट नहीं औरंगजेब होती। बर्की साहब। पार्टी ने हमेशा ये कहा, और ये देखे, ये आप जी बात को डिनाई नहीं कर सकते जो खालिद साहब ने पहले फरमाया है कि जब इन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें दो लीडर्स बैठे हैं और जी वो उनकी बात नहीं सुनी और प्राइम मिनिस्टर न्यायी साहब चले गए उठ के, ये तो बड़ी मतलब हत्या करने वाली बात है ना किसी की। जी जी। ठीक है, औरंगजेब बर्की साहब, डॉक्टर जरका की पार्टी से फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने आज एक इल्जाम लगाया है सिंध हुकूमत पर उस पर क्या कहना आवाज नहीं चाहेंगे? आई। खालिद साहब दोबारा कहेंगे? अब आ रही है आपको अब आ रही है। बर्की साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है जी। ठीक है। हाँ। फैसल वाडा साहब जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने आज के दिन इल्जाम लगाया है सिंध हुकूमत पर करप्शन का। कोरोना वायरस की जिस सिचुएशन में हम लोग हैं अभी, आप समझते हैं कि सियासत होनी चाहिए? देखे, कोई और लगाता ना तो मैं कहता भाई बहुत सही लगाया है। मिस्टर वाडू साहब ने जो लगाया है वो जैसा है, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक और कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक वाली बात है। वाडा साहब का तो बेचारे का यार अपना ही कोई अगला पिछला नहीं है, उसकी तो बेख्याल है मुझे लगा दे अपना, आई एम नॉट अ पुलिस मैन, मगर अगर आप मुझे लगा दे मैं उसकी सारी ट्रेस कर दूं, उसका फाइनेंशियल ट्रेल जो है वो ठीक है, बेचारा तो कुछ भी ठीक नहीं है, है, ऐसे अपस्टार्ट्स आदमी है। कोई बहुत बड़ा आदमी इनका कहता है, ठीक है, डॉक्टर साहबा कहती, कोई और कहता तो चलो उसमें वजन भी होता। ठीक है, ठीक है। नासिर सलीम साहब को हम इस डिस्कशन में मैं ऐड करना चाहूंगा। नासिर सलीम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। हसन भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। वी आर ट्राइंग टू स्टे होम। दिस इज ओके। worst thing that we ever seen in history, in ठीक, our history in America. मैं ठीक है, 40 साल से यहाँ मुकीम हूँ। ताल्लुक मैं थोड़ा सा क्लियरली तारुफ करा दूँ। मैं लाहौर जी से जी, बिलोंग करता हूँ, सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, एंड 40 साल से मैं न्यूयॉर्क सिटी में हूँ, और तकरीबन 30 ईयर से मैं एक रिजर्व फोर्स है NYPD की, एक रेगुलर फोर्स है वो 35,000 है, ठीक और है, जो रिजर्व फोर्स है वो 5,000 है। उसका मैं डिप्टी चीफ मुकर्रर हुआ, पहला पाकिस्तानी और पहला साउथ एशियन ठीक है। ओके, रिसेंटली। जी ठीक है, ओके। डॉक्टर जरका साहब और औरंगजेब साहब, सलीम साहब को मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग तो पाकिस्तान में बैठ के अपनी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक जब पाकिस्तानी नेशनल जब बाहर से बैठकर ये चीजें देखता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आज ये जानना चाहूंगा। सलीम साहब, पाकिस्तानी न्यूज को आप फॉलो करते हैं? जी सर, ऑलमोस्ट 99.9%। ठीक है, माशाल्लाह। तो बाहर से बैठकर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है? सर, ट्राई टू बी politically correct। जी, फाइनेंशियली तो हम नहीं देख सकते कि वो सही सिमत में जा रहा है। अब ठीक है। ऊपर से ये सिचुएशन जो है कोरोना की, इसने और इम्पैक्ट इतना किया है कि अब हम समझ नहीं सकते कि अगर अमेरिका अगले 10 साल में नहीं खड़ा हो सकेगा अपने पाँव पे, तो जी, अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान को कितना टाइम लगेगा खड़े होने में, ठीक है, आफ्टर ठीक ऑल है। दिस ओवर। ठीक है, अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जी जी। उसका जरा हमें बता दें कि वो किस हाल में है, क्या उन पर गुजर रही है, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है उस तरह से? सर, मैं जरा लमसम में शॉर्ट करके बता देता हूँ आपको। तकरीबन जी जी, 5 लाख हमारा हम कहलाते हैं यहाँ ट्राई स्टेट एरिया, विच इज 3 स्टेट जो हैं वो साथ मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कनेडिकट, न्यू ठीक है, जर्सी और न्यूयॉर्क। तो उसमें तकरीबन 5 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जो ओके, ये अदाद शुमार हैं इसके कौंसलर जनरल न्यूयॉर्क के। ठीक है,
तो उसमें ज्यादातर जो आबादी है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि 5 बारों पे मुश्तमिल है। तकरीबन 3 लाख लोग वायरस का शिकार हो चुके हैं इन 5 बारों में, 5 जिलों में जिनको आप कह रहे हैं, और उसमें से तकरीबन 19,000 के करीब अब तक डेथ हो चुकी है इन 5 जिलों में। तो उसमें एशियन जो आते हैं, हमें बंगाली लोग, बांग्लादेशी, इंडियंस और पाकिस्तानी, दे कंसिडर अराउंड 7% आउट ऑफ इट। सबसे ज्यादा जो है वो ब्लैक्स एंड स्पेनिश लोगों की हुई है। लेकिन हम 7% में भी अगर 3% भी रख ले तो हम बहुत, इस वक्त मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, तकरीबन 400 से अबव ही पाकिस्तानियों की डेथ हो चुकी है। और फर्स्ट 5 वीक जो थे, फर्स्ट 5 जो वीक थे वो इस कदर हैवी थे, यानी अंटिल लास्ट मंथ 14th अप्रैल तक, कि कोई अपना आवाज नहीं आ रही थी, ना सफारत खाने से, ना एम्बेसी से, ना ही पाकिस्तान से हमारे लिए। ठीक है। हम कहते हैं कि हम ऐसे गिर रहे थे कि जैसे फ्लाइज नहीं गिरती, अब जब स्प्रे करें फ्लाइज पर तो वो गिरना शुरू हो जाती है, ऐसे हम लोग गिर रहे थे। तो उसमें फिर मैं एक इंसिडेंट हैपन हुआ, वो बड़ा लंबा हो जाएगा, तफसील नहीं बताना चाहता हूँ मैं, और उस पर मुझे थोड़ी सी मतलब मैं अपसेट हुआ, और मैंने आके एक लोकल टीवी के ऊपर तो बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया जो कि लोग ग्राउंड पे नहीं थे। मैं एक्चुअली इस वक्त घर से काम करता हूँ, जो भी मेरा एडमिन का वर्क होता है, लेकिन उसके अलावा मैं हफ्ते में 2-3 दफा मैं जरा दूर रहता हूँ, कोई 15-16 मील दूर मैनहट्टन में रहता हूँ, ये एक जिला है, लेकिन जहाँ हमारा लिटिल पाकिस्तान है ब्रुकलिन में, जहाँ मेजोरिटी पाकिस्तानी रहती है, मुझे 2-3 दफा मैं विजिट जरूर करता हूँ वहाँ लोकल लोगों से मिलने के लिए। तो उस वहाँ जो ऑन द ग्राउंड जो हालात थे वो इस कदर गंभीर थे कि मैं बड़ी लंबी बुक लिखी जा सकती है उस पर। तो मैं उन इशू पे मैं बोला, उस इशू के 14 की बात है, पिछले माह की, और उसके फौरन 3-4 दिन के बाद वो सारे इशू जो है आहिस्ता आहिस्ता जुल्फिकार बुखारी ने भी बयान दे दिया, यानी कि कोई किसी किस्म का कोई ताजियत पैगाम भी नहीं सफारत खाने से आया उन लोगों के लिए जो मर रहे थे। अब प्रॉब्लम उनके लिए ये, और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी जो बाद में इन्होंने फिर सारे, इस्लामाबाद भी हरकत में आया, न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट भी हरकत में आया, तो डीसी भी हरकत में आ गई। बहरहाल वो एक रविश। अब ये है कि हम फाइनेंशियली तौर पे, और एक बयान यहाँ से कॉन्सुलेट से आया जिसपे लोग बहुत ज्यादा खफा थे और बहुत गुस्से में थे कि जी आप तो अमेरिकन सिटीजन है, आपको अमेरिकन गवर्नमेंट हैंडल करेगी, आपका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जब आपने पैसे लेने होते हैं चंदा, तो उसको हम पाकिस्तान की कौमियत मतलब है हम। सलीम साहब इसी बात पर को मैं कंटिन्यू करूंगा। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि डोनेशंस दें, फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी नेशनल जो बाहर रह रहे हैं वो अगर डोनेशन दें हमें, तो पाकिस्तान में लोगों की मदद हो सकती है। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं तो अमेरिकन जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो क्या सोचती है इसके बारे में? सर इस दफा तो ये हुआ है कि हर बंदा जो है वो यहाँ का सोच रहा है कि हम पे क्या गुजर रही है, हम कैसे हेल्प करें लोकल कम्युनिटी की, क्योंकि यहाँ जब आप गिरते हैं तो पाकिस्तान में तो टाइम लगता है कि चलो आपके अपने घर हैं, आपको कोई रिश्तेदार खाना दे देगा। यहाँ जो हालात होते हैं, यहाँ वीक टू वीक लोग रहते हैं, और हमारे जो कम्युनिटी है ऑल वर्किंग कम्युनिटी है 90% यहाँ पर बहुत हाँ, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इमरान साहब का ये कहना, इस पे इंक्लूड पीटीआई के लोग भी बड़े भरम थे कि जी हमने तो पहले जब इन्होंने पैसे मांगे थे डैम के लिए वो भी दिए, उनका कुछ पता नहीं चला, उसका जवाब नहीं आया, तो अब हम क्यों दें। सो वाकई इस दफा बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है डॉक्टर जरका साहिबा, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी जो सलीम साहब ने अभी कहा है? जी, जो उन्होंने बात की है ये मैं उनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि जब मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी होते हैं उनका अपने मुल्क के लिए जो मोहब्बत होती है वो कई दफा पाकिस्तान में रहने वालों से ज्यादा होती है। मैं खुद पाकिस्तान से बाहर 12 साल रही हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीजों का अंदाजा है। और जो वो बात कर रहे हैं एम्बेसी के हवाले से, तो ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। एम्बेसी को पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए। और मसला ये है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली जो कल्चर है, जो कल्चर पिछले 30-40 सालों में जो बनाया गया है, उस कल्चर में ये होता है कि जो चला जाता है बाहर एम्बेसी में, जो भी गवर्नमेंट का स्टाफ, वो वहां पर अपने कामों में ज्यादा मसरूफ होते हैं और वो हुकूमत के या डायस्पोरा के काम कम करते हैं।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने उस पर आवाज उठाई, क्योंकि ये आवाज जब तक लोग अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना, माँ भी उस बच्चे को दूध देती है जब बच्चा आवाज उठाता है। तो इनको सलीम साहब इफेक्टिव अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो इनको वहां पर अपनी कोई एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए विद द पाकिस्तानी एम्बेसी, ताकि इनका कनेक्शन हो। वहां पर कमर्शियल अटैचीज होते हैं, बाकी अटैचीज फर्स्ट, क्योंकि एम्बेसी तो वॉशिंगटन डीसी में होगी और साथ इनकी कोई काउंसुलेट होगी न्यूयॉर्क में। तो रवाबित स्ट्रॉन्ग करने चाहिए कम्युनिटी के, क्योंकि कम्युनिटी इट इज अ टू वे स्ट्रीट। कम्युनिटी को एम्बेसी की जरूरत है और एम्बेसी को कम्युनिटी की जरूरत है। तो फॉरेन ऑफिस को भी इसमें काफी काम करना चाहिए। देखिए, जहां तक इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो जिस तरह से पाकिस्तान को लीड किया, इसकी नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यानी कि पहली दफा 70 सालों में जिस किस्म की इज्जत पाकिस्तान को मिली है, जिस किस्म की ऑनर दिया गया है इंटरनेशनली, उसकी नजीर नहीं है। और जिस तरह की डिप्लोमेसी शाह महमूद ने की है, इट इज अमेजिंग। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जब आपका जो आपका टॉप के नीचे जो लोग होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, जिस तरह से आपने उनकी परवरिश की है, जो वैल्यू सिस्टम आपने उनको दिया है, जो एथिक्स आपने उनको दिए हैं, वो एथिक्स दे आर नॉट रियली द बेस्ट। और जब तक अकाउंटेबिलिटी आपका पॉइंट आ गया। देखिए, जो ऑफिसर्स जिनका काम है कि वो अपने डायस्पोरा को रिस्पॉन्ड करें, जिन्होंने पासपोर्ट स्टैंप करने होते हैं, जिन्होंने इनके इश्यूज सुनने होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनका सवाल होना चाहिए कि आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं। और ये एक कल्चर डेवलप होना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन इन वन डे, बट इट और जितना कम्युनिकेशन बेहतर होगा, उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, औरंगजेब साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं शायद? बड़ा अच्छा इन्होंने, वैसे आजकल कोरोना वायरस से बड़ा डर लगता है, तो कम से कम डॉक्टर साहब ने एक मजाहिया बात तो कर दी है ना, कम से कम कि कितना उन्हें अच्छा प्रोटोकॉल दिया कि गाड़ी भी नहीं भेजी टारमाक पे, एक बस में बैठा के डीसी से लेकर डलस एयरपोर्ट से वहां ले आए। ये तो इज्जत अफजाई की उन्होंने। बहरहाल ये जो है, जब आपको कश्मीर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो जो पाकिस्तानी वहां हैं उनको कहते हैं आप सड़कों पे आए और डेमोन्स्ट्रेशन दें। और जब इनको कोई जरूरत पड़ती है तो कॉन्सुलेट वाले कहते हैं जी वो जी आप तो ब्रिटिश अमेरिकन नेशनल हैं। जिसके पास CNIC या निकोब है, ही इज एज गुड अ पाकिस्तानी एज वी आर। जिन्होंने निकोब बनाया हुआ है या वो बनाया हुआ है अपना CNIC नंबर। तो ये मजाक, बस वो असल में बात सही है। जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, क्यों पाकिस्तान इतना फेल हुआ इस दफा यूनाइटेड नेशंस में, कि 3 मुल्कों ने आपकी सपोर्ट किया है, मलेशिया, टर्की और एक और ईरान था कौन सा, तो बाकी किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी, वो सलीम साहब सही कहते हैं, उन्हें अपने अपनी पढ़ी होती है। कोई बच्चे के दाखिले का सोच रहा होता है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद जैसे कि यूनिवर्सिटी भेजना है मैंने, अपने अपने लगे होते डिप्लोमेट्स। इंडियन डिप्लोमेट्स का ये मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आई डोंट नो व्हाई, मगर एक पाकिस्तान की ज़हनियत है, जहनों में एक बात बस यही हुई है कि अगर इधर किसी ने इक़्तिदार लेना है तो वो अमेरिका के थ्रू आएगा, पाकिस्तानी अवाम के थ्रू नहीं आएगा। तो जो जाते हैं, शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी जाते हैं, तो वो बजाय पाकिस्तान की, वो भी मेरा ख्याल अपनी बात करते हो कि मैंने उनके साथ एज ए सेक्रेटरी फाइनेंस 4-5 साल काम किया भी हुआ है अपनी पार्टी में। तो ये बस आई कुड ओनली से कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है सलीम साहब, आपको आवाज आ रही है? सलीम साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। सलीम साहब की अभी हमें आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर जरका साहिबा, अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतों में कमी की गई है हुकूमत की जानिब से, क्या आप समझती हैं कि इससे वाकई ही
अवाम की जो जिंदगी है उनको कुछ उसमें उसको गुजारने में, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें कुछ मदद मिलेगी? जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशाइंद कदम है और इससे डेफिनेटली अवाम को इसमें रिलीफ तो मिलेगा। और जिस तरह के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम से लेकर जिस तरह से लोगों को हेल्प दी जा रही है, अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, आई थिंक बड़े पॉजिटिव स्टेप है। और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी हुकूमत ने सिर्फ बातें नहीं की, डिलीवर किया है, अवाम तक अपने रिसोर्सेज पहुंचाए हैं, और इतनी जल्दी विद इन अ मंथ इस किस्म के रिसोर्सेज आपने मोबिलाइज किए। और इसमें मेरा ख्याल है बहुत क्रेडिट जाता है हुकूमत के सारे एग्जीक्यूटिव आर्म को भी, आर्मी को भी, और जितनी भी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सारे सूबों में ये जो एहसास प्रोग्राम है उसके थ्रू लोगों को पैसे पहुंचाने, जिस तरह के लोन्स ऑफर किए जा रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से, और जो मराआत दी जा रही हैं, जिस तरह से डेफर किया गया है बिल्स को, आपके किरायों को, जिस तरह से अब ये तो पेट्रोल की कीमत भी उसी की एक कड़ी है, और मेरा ख्याल है बहुत खुशाइंद है। और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि बेहतर। और मैं इधर सलीम साहब की बात से थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी एक और नहज पे है, पाकिस्तान इस वक्त एक डेवलपिंग मुल्क है, अमेरिका डेवलप्ड मुल्क है। और अमेरिका की जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं। वहां पर जिस तरह से कोरोना फैला है वो भी एक और नौयत का है। वेस्टर्न दुनिया में कोरोना बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट उसका इफेक्ट हुआ है निस्बतन ईस्ट में, और हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो कोरोना का बहुत कम असर हुआ है जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। तो इन माय एस्टिमेशन डॉक्टर ज़रका साहिबा, देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी will not go down, it will in fact gradually improve better than the USA। आप देखिएगा किस तरह से डॉलर के चेंजेस, ऑयल की प्राइसेस के चेंजेस, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। लेकिन डॉक्टर ज़रका साहिबा, जो एक आम आदमी है उसको लोन नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उस मामले पर आप लोगों ने क्या सोचा या कुछ किया है? तो रोजगार के लिए जिस तरह से लोगों को एंगेज किया जा रहा है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया है, ताकि क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मजदूर होता है, दिहाड़ीदार आदमी होता है, और कंस्ट्रक्शन के थ्रू 60 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एक्टिवेट किया जाता है, और उनके थ्रू दूर दराज के इलाके, ठीक है, वहां के लोगों को भी फायदा होता है। एग्रीकल्चर को जिस तरह से एक्टिवेट किया गया, आपकी वीट की फसल कटनी थी उसके लिए खोला गया, और अब आप देखेंगे कि किस तरह से आगे दरख्तों के लगाने के लिए केपी में लोगों को एंगेज किया जा रहा है। तो मजदूरों के ऊपर फोकस है इस हुकूमत का, और इमरान खान साहब का अपना एक फोकस है कि जो माजूर है, जो मजदूर है, जो पिसा हुआ है आपकी सोसाइटी का, उसको सपोर्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह आप देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह, ठीक है, और अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट ने जो अचीव किया है वो किसी और गवर्नमेंट ने अचीव नहीं कर सकी। ठीक है, और ये पहले एक छोटा सा पहले मैं पॉइंट ले लूं, ये जो इन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट को बनाना 1 बिलियन ट्रीज, 10 साल हो गए, 1 बिलियन ट्री तो बनी नहीं केपीके में, तो अभी कोरोना वायरस के 10 दिन में कितने लगा लेंगे? नंबर 1, एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने की उनकी रोक के उन्हें कहा जी ये 12,000 रुपए ले ले, ये 4 महीने का उसे नाम एहसास रख दिया है। नंबर 3, ठीक है, ये जो नंबर 3, मैं नहीं कहता, आप खुद रोजेदार होंगे, जाते होंगे, देखते होंगे, हर चीज की कीमत डबल हो गई है। यूटिलिटी स्टोर में आप चले जाएं, आपको यूटिलिटी स्टोर में आधी चीजें नहीं मिलती, कहाँ जाती हैं अल्लाह जानता है। ठीक है, फिर ये मैंने अभी दोस्तों कहा है कि सर्च लाइट्स लगाएं, दिन के वक्त भी सर्च लाइट्स हो, सूरज के साथ सर्च लाइट हो, देखें वो टाइगर फोर्स किधर है। हमें तो टाइगर फोर्स नहीं मिल रही, कहाँ है, ये ढूंढ के लाओ वो कहाँ गए हैं टाइगर फोर्स। ये सारे ड्रामे हैं, ये गवर्नमेंट बेचारी नाकाम हो चुकी है, इसे सिर्फ आर्मी की सपोर्ट के साथ ये चल रहे हैं, बल्कि आर्मी ही है जो सुपरवाइज कर रही है और मॉनिटरिंग कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन का। वरना तो ये अपना जो इनके थे अपॉर्चुनिस्ट
किस्म के लोग पीटीआई में, वो सारा खा पी जाते हैं। अब अगर उनकी कैबिनेट आप देख लें, ये वही लोग हैं जो जरदारी साहब की कैबिनेट में थे। इनमें से आधे वो हैं जो मुशर्रफ की कैबिनेट, इनका अपना तो आदमी कोई नहीं है स्वाय असद उमर के। तो ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि ये छुट्टी पे चले जाएं 2-4 महीने। मैं नहीं कहता निकाल दे, 2-3 महीने छुट्टी पे चले जाएं। तो ये किसी को या तो नेशनल गवर्नमेंट बना ले या ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बना ले, तो उसमें आर्मी को भी साथ शामिल कर लें और करके ये जो है ना हमारा प्रॉब्लम ये कोरोना वायरस का ये खत्म हो जाए। ठीक है, डॉक्टर जरका साहिबा का कुछ टेक्निकल मसला है। सलीम साहब, आपसे अगर मैं पूछूं, इमरान खान साहब जब आए थे, सलीम साहब आपको आवाज आ रही? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अब आ रही है, आए से आवाज आपकी इसको नजदीक ले जाएं, थोड़ा सा उसको नजदीक लेके जाए। चले बल्कि साहब, आपसे अगर मैं बात करूं, इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने बहुत दावे किए थे कि हम लोग, उनके कुछ गोल्स थे कि जिनको उन्होंने अचीव करना था 5 सालों में, उन्होंने तब्दीली लेकर आनी थी। आप समझते हैं कोरोना वायरस के आने के बाद वो सारे दावे अब पूरे करना मुश्किल हो गए हैं? नंबर 1 मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, वो आए नहीं थे, वो लाए गए थे। वो लाए गए थे और जो लाए थे वो भी अल्लाह को कान पकड़ के कहते अल्लाह हमारे से गलती हो गई है जब से ले आए थे। अब वो जो लाने वाले हैं, अगर वो इसको समझाएंगे तो बेहल पाकिस्तान का बचाव होगा। ये कुछ नहीं करेंगे। एक दिन कुछ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर देता। अच्छा, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत करप्शन में इन्वॉल्व है। और जो पकड़े लोगों को नैब इनके पास है, एफआई इनके पास है, वो बेचारे बीमार हो गए हैं करते करते। दुनिया में हु ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो 4 मुल्क का है उसमें सिंध गवर्नमेंट को कहा कि दे हैव डेल्ट वेरी वेल। मैं अकेला ही रह गया हूँ। बल्कि साहब, आप ऐसी बात करके हमारा शायद शो बंद न करवा दीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा। जो अच्छा, है ना, जो लाने वाले उनके साथ रहे, वो ठीक रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे कि हमें भी उनकी बात करनी चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। उनके साथ ही रहे, बुराई ना करें आजकल, वो बेहतर रहेंगे। तो पीपल्स पार्टी भी इसी नहज पे जा रही है, पीपल्स पार्टी भी इसी बात पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी तो नहीं रखती, मगर मैं क्योंकि आइसोलेटेड हूँ लाहौर में, ये पीपल्स पार्टी से सारी सिंध में है। अच्छा, मेरी उम्र ऐसी है कि आई हैव टू टेक केयर। मैं अपना मैं 70 ना, तो बड़ा डर लगता, तो अंदर बैठना पड़ता है घर में। ठीक है। और सलीम साहब, आपको आवाज आ रही है? मगर मैं सलीम साहब को कहूंगा, मैं सलीम साहब अगर सुन रहे हैं तो उन्हें कहूंगा कि न्यूयॉर्क में एक लीग ऑफ पाकिस्तान है और 2-4 और ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपीपी एंड मुस्लिम लीग नून ग्रुप, और वो 2-3 न्यूट्रल से भी हैं, तो उनसे भी राब्ता करें। आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, वो मैंने रीबूट किया। जी बोलिए। ठीक है सलीम साहब, इमरान खान साहब जब आए थे तो वो इस दावे पर आए थे कि पाकिस्तानी जो नेशनल्स बाहर हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। क्या वो सपोर्ट अब भी बरकरार है उसी तरह? सर, जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन में, तो हर किसी को जैसे कहते हैं अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस वक्त आपको सिचुएशन बहुत गंभीर है यहाँ, यकीन करें। यानी कि लोग इस वक्त इतने आइसोलेट हो चुके हुए हैं कि, और दूसरा है कि स्कैटर्ड। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि हम एक जगह पे नहीं है, हम स्कैटर्ड हैं पूरे न्यूयॉर्क में, कनेटिकट, न्यू जर्सी में, तो हम एक जगह है नहीं। तो उसकी वजह से ये है कि लोग जो है वो अभी इनसाइड ही हैं। और लेकिन अभी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बहुत सारे सवाल वो पीछे छोड़ गए थे जब डैम का इशू हुआ था, उस वजह से इस दफा इतनी नहीं हो सकेगी मेरा ख्याल में, जो मैंने आपको बताया था। उसी हिसाब से आप पॉपुलैरिटी को भी देख लें। आई मीन उम्मीदें तो बहुत होती हैं इंसान।
लेकिन कोरोना वायरस तो अब आया है कुछ हालिया दिनों में। जी जी उससे पहले अगर हम जाएं तो जी क्या जी। वो जो सपोर्ट, वो जो डोनेशंस के लिए सबसे आगे होते थे, क्या वो लोग अब भी मौजूद है और वो उसी तरह ही जज्बा उनमें है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं गलत बात नहीं करूंगा। उनके जो हैं, दूसरे लफ्जों में टाइगर, वो हैं अपनी जगह कायम है। और अभी रिसेंटली हम्म। उनके यहाँ सारे इंतखाब भी हुए पूरे यूएसए में, और वो कुछ डिफरेंट शख्सियात उभर के सामने आई हैं। So ठीक है। they are very well mobile, you know. And there's ठीक है। certain people are working really good as well, you know. उनमें से ओके। कुछ लोग जी। ओके, औरंगजेब साहब, आपको आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल। जी। पीटीआई वाले जबकि हुकूमत में आए हैं, 18वीं तरमीम पर उनकी बड़ी तनकीद रही है। और अब जब कोरोना वायरस की सिचुएशन है, फेडरल कुछ फैसला करती है, पंजाब तो है ही पीटीआई का और बलूचिस्तान केपी के, लेकिन सिंध ऐसी हुकूमत है जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है। 18वीं तरमीम का समझते हैं कि जो पीटीआई का एक मौकफ है वो दुरुस्त है? आई विश डॉक्टर साहब होती। जी। 99% ऑफ पीटीआई के जो कैडर्स है उन्हें पता ही नहीं 18th अमेंडमेंट क्या है। दे हैव नो नॉलेज। 18th अच्छा। अमेंडमेंट में वो कौन सी चीज निकालना चाहते हैं और क्या ऐड करना चाहते हैं, ये तो वो बता नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी 18th अमेंडमेंट चेंज कर दे। आगे बलोचिस्तान हम्म। में ऑलमोस्ट रिबेलियन हो चुकी कई दफा। पश्तूनिस्तान वो पश्तीन वाले वो मूवमेंट चला रहे हैं। वी कैनॉट अफोर्ड टू, मतलब है ये जो है छोटे जो इतने सूबे हैं, वी शुड गिव देम पावर। फेडरेशन का मतलब है, ये सलीम साहब बैठे हैं, इनसे पूछे कि हर न्यूयॉर्क, हर जी। स्टेट का अपनी पावर है उनकी, वो अपनी करते हैं। ठीक है। अगर इनका जो हर रोज आते हैं, इनका गवर्नर आके कुछ कहते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट बात करता है। न्यू जर्सी का गवर्नर कुछ और कहेगा। वो ये नहीं है कि बात के जी जो ट्रंप ने कह दिया है वही होगा। नो, नॉट दिस वे। कुछ चीजें, कुछ क्या, बहुत सारी इवन पनिशमेंट्स भी ये सलीम साहब बताएंगे। किसी स्टेट में फांसी एग्जीक्यूशन अलाउड है, किसी में नहीं है। किसी में अबॉर्शन अलाउड है, किसी में नहीं है। हम्म। तो ये तो बेवकूफी बातें ठीक करते हैं है। जी। 18th अमेंडमेंट क्या है? 18th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट में सूबों को ठीक है। इख्तियार दिए गए हैं और फेडरेशन के पास अपने ठीक है। पास काफी औरंगजेब साहब, उनके पास है। जब पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत ये कहती है कि जो फेडरल हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, हम अगर आपसे ये पूछेंगे टेस्टिंग किट्स की, अगर आप बात करते हैं कि आप कहते हैं कि फेडरल हुकूमत टेस्टिंग किट्स लाने में नाकाम रही है, तो सिंध हुकूमत उसमें कितना कामयाब रही है? सिंध हुकूमत ने डायरेक्ट भी इम्पोर्ट किए। आज के न्यूज में, 9 बजे की न्यूज में गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस किया कि जी हमने इतने हजार किट्स दिए, इतने हजार, 10-12 हजार तो मैंने फेस मास्क दे दिए लाहौर में अपने वर्कर्स को। या फेस अच्छा। मास्क, आप वेंटिलेटर्स और जो मेजर चीजें हैं ना आम, नॉट फॉर मी और आप जैसे लोगों के लिए, जो मेडिकल में प्रोफेशनल्स है, उनकी हिफाजत के लिए सिंध गवर्नमेंट मांगती रही है। जो पैसा आ रहा है बाहर से, वो अच्छा। मांगते हैं कि हमें एनएफसी वार्ड के मुताबिक हमें सारे सूबों को तकसीम किया जाए। ये बैठे हैं ऊपर कि ठीक हमने है। कुछ देना ही नहीं आपको। वो एक आदमी बात अच्छा। करता है, 2-3 आदमी रखे हुए हैं, वो इसका केस बोलते रहते हैं। ठीक है। आपने तो आपने कभी इमरान, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सेंसिबल आदमी जो इनका पीटीआई का मिनिस्टर है को बयान दे। ये अनइलेक्टेड से लोग हैं। पहले फरदौस आशिक थी, अब वो आ गया अपना, क्या नाम है वो, अल्लाह आपका भला करे, वो गिल साहब है, और इस तरह के लोग शिबली हैं, फिराज वाडा साहब। साहब है। हाँ जी, वो ये सारे बयान देते रहते हैं। अब ठीक है। आपने ठीक है। कहा आप कंस्ट्रक्शन, मुझे बताएं, आप अपने आपके पास जेब में पैसे भी हों, 4 करोड़ 2 करोड़, क्या आप जाके आजकल के हालात में प्लॉट खरीदेंगे? कौन खरीदेगा यार अनसर्टेनिटी में कि पता नहीं कितने दिन लॉकडाउन रहना है, कितने लोगों ने मरना है। ये तो सिर्फ इमरान खान ठीक है। नियाजी साहब ने अपने दोस्त को, वो जो लंदन में बेस्ड है, मैं नाम भूल गया, वो छोटे से सिर वाला, छोटे से सिर वाला नाम मैं भूल गया, मुसर्रत, उसको अपना करने के लिए फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा जी चलो जी कंस्ट्रक्शन ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर दो, बाकी दुनिया बंद रहे। आजकल तो अल्लाह मियाँ की तरफ से, खालिद साहब, आजकल अल्लाह मियाँ की तरफ से बड़ा जी। पाकिस्तान में कर्म हुआ है कि मार्च अप्रैल मई, मार्च से
अप्रैल, पंजाब में जो बरानी इलाके हैं, यहाँ कटाई का काम है, यहाँ काफी लेबर जो है जो घरों में इधर सॉरी अर्बन एरियाज में होती है वो भी वहां चले जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ये अल्लाह का फजल है कि 2-3 महीनों में हुआ है, क्योंकि काफी लेबर एंगेज हो जाती, छोड़ जाते हैं। हमारी फैक्ट्रियों में लोग छोड़ जाते थे कि जी भाई 2 महीने छुट्टी दो। ठीक है, औरंगजेब साहब आप खुद एक सियासतदान है। आम आदमी अगर ये सोचे कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो जो एमएनएस और हमारे एमपीएस हैं वो इतने फंड्स लगाते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, और उनको ये तक भी पता होता है कि एक गली मोहल्ले में एक घर में कितने लोग रहते हैं। अब अगर वो ही आम आदमी ये पूछे कि आप वो फंड्स जहां से आते थे उन्हीं का इस्तेमाल आप टेस्टिंग किट्स खरीदने में क्यों नहीं करते, आपने सर्वे क्यों नहीं करवाया अभी तक कि कितने इलाकों में किस तरह के हालात हैं, इस मामलों पर जब हमारे जो एमएनएस और एमपीएस हैं वो आकर क्यों नाकाम हो जाते हैं? खालिद साहब जो मेरा तजर्बा इतने सालों से, आई एम विद पार्टी सिंस 1977 आफ्टर रिजाइन फ्रॉम सीएसएस करके मैं नौकरी ज्वाइन की, रिजाइन किया मार्शल लगने पे एज ए प्रोटेस्ट। मैंने देखा है कि हमारी पार्टी के पास कैंडिडेट्स के पास, मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं आई बिलोंग टू मिडिल और अपर मिडिल क्लास, हम तो 10, 20, 40 लाख रुपए जेब से 10, 20 लाख को दे देता है गाड़ियों के लिए। ये पैसा तो आता है जो है ये कब्जा ग्रुप से बेड़ागर किया हुआ पाकिस्तानी की पॉलिटिक्स का। ओवरनाइट जो अमीर हुए हैं, 90s में स्कूटर है तो 2000 में अरबपति बन गए, ये लोग लगाते हैं करोड़ों रुपया। अब मेरे जैसा आदमी ने भी ना 1000, 1200 बास्क बूस्क और ये दस्ताने लेके बांट दी। जितनी मेरी हिम्मत है, जितने मेरे पास पैसे है, जितने मैं इलेक्शन में लगाता हूँ उतनी मैंने इधर लगा दी है। मगर ये तो अरबपति, हम हमारे नून लीग में खरबपति है, पीटीआई में बताएं कौन सा आदमी है जो अरबपति नहीं है? लाहौर से जो इलेक्शन लड़ा है, मुझे नहीं बाकियों का पता, सारे अरबपति तो खैर पीपल्स पार्टी में भी बहुत है। नहीं, लाहौर में कौन है बताए ना, मैं तो लाहौर का जानता हूँ। नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करें, हाँ नहीं, अगर हम ओवरऑल तो होंगे जरूर, मगर हमारे जो लाहौर में 13 मतलब वी आर 36 करीब वी आर कैंडिडेट्स एमएनए एमपीएस के, मिडिल क्लास 2-4 है बस, शायद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमीर कोई भी नहीं है। लेकिन औरंगजेब साहब, जो हुकूमती जो पार्टीज होती हैं, जो अपोजिशन की पार्टीज होती हैं, वो अपने कैंपेन्स में बहुत पैसा लगाती हैं, चाहे वो पार्टी से आए या चाहे वो इंडिविजुअल लोगों से आए। वो पैसा अब जबकि अवाम को सबसे ज्यादा जरूरत है, हम क्यों हुकूमतों की तरफ ही देखते हैं कि हुकूमत ही हमारी मदद करे? हमारी जो पार्टीज हैं, हमारे जो लोग हैं, एमएनएस एमपीएस जिनको हम वोट देते हैं, वो लोग क्यों नहीं हमारी मदद करने को आते? नहीं, मैंने बताया जी, मैं भी इलेक्शन लड़ा था, लास्ट इलेक्शन में भी लड़ा हूँ, तो मैंने भी जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने किया है। बाकी भी जो लाहौर में वी लॉस्ट बैडली, तो वो भी कर रहे हैं, गुजरांवाला के लोग कर रहे हैं, जहां जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो बेचारे जितने कहते हैं कि कोई अपना जो हमारा रूरल बेल्ट है वहाँ 4 परबे का 100 एकड़ का कोई मालिक होता है, किसका आइस फैक्ट्री होती है लाहौर में, किसका पेट्रोल पंप है, किसका कुछ है। इधर हमारे पास अमीर लोग नहीं है लाहौर में, पंजाब में 2-4 10 जरूर होंगे, मैं नहीं कहता नहीं होते। ठीक है, आप चूंकि पंजाब में बैठे हैं तो आपसे मैं पंजाब की बात भी पूछ लेता हूँ। आप पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब के क्या हालात हैं? पंजाब को कौन चला रहा है? क्योंकि एक तरफ लोग ये कहते हैं कि पंजाब बुज़दार साहब नहीं, इमरान खान साहब चला रहे हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि बुज़दार साहब नहीं, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं बेसिकली पंजाब। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप मेरा ख्याल है अंडर द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। और अभी डॉक्टर साहब चले गई, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि जी देखिए जो आप पुलिस का आईजी चेंज करने के लिए इतना तंग किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। आप देखे पंजाब वहां 20 महीने में 2 चेंज हुए हैं, यहाँ 4-5 चेंज हो चुके हैं, 5-6 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। ये कोई नहीं बोलता वो सिंध में जी क्यों उन्होंने चेंज कराना, वो चेंज कराना चाहते थे, उन्हें पंजाब से पहले निकालना है, वहां लगा दिया। तो ये बात वो चले गई है, मैं ये बात कहना चाहता था। और पंजाब में कोई आप देखें, पंजाब में तो खुद ये अगर आप सोशल मीडिया देखें तो इनके कई लोग पार्टी के छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई को।
वो तंग आ गए गुर्बत ठीक से है। भी, कहते जी हमारी बेइज्जती हो रही है। वो तो कोई वो तो इस तरह तो पीपल्स पार्टी के लोग भी बहुत से पीटीआई में गए और पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी में गए। इस पे हम अगर बात ना ही करें पीटीआई, देखो जी, पीटीआई में पीपल्स पार्टी के चंद लोग गए थे, चंद लोग जो आए भी पीपल्स पार्टी में रिसेंटली थे, चाहे वो नदीम अफजल चंद था, चाहे वो अपना वड़ैच था, ठीक या है। ये सारे ये पुराने पीपल्स पार्टी वाले नहीं थे। जो पुराने थे ना, जो 88 से चलते आ रहे हैं, जब बीबी आई है, अच्छा। उनमें से मेरा नहीं ख्याल हार्डली एक आधा आदमी अब कह सकते हैं गया होगा, बाकी कोई भी नहीं गया। ये सारे बटेरे ठीक थे है। फेस्ट। हाँ। अच्छा, ठीक है, जब से कोरोना वायरस का जो एक सिचुएशन आई है, जी। जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब जो कि आपकी मेन लीडरशिप है, उनका कोई बयान या उनका कोई, बिलावल साहब मंजर आम पर हैं, लेकिन जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया अवाम के हक में। जरदारी साहब की सेहत भी खराब है, तो बयान उन्होंने कल ठीक है। परसों दिया भी है, कल दिया भी है। बीबी तालपुर क्योंकि अब वो नहीं इंटरफियर कर रही पॉलिटिक्स में, पहले उनका था, ठीक है। और उनके केस भी उन्होंने, वो भी ऑन बेल है, तो उनका ठीक है। केस भी वो कंटेस्ट कर रही है। मगर मेरा ख्याल है वो काफी, उनकी बहन आपको पता है, शी इज द मिनिस्टर, तो वो जी। बहुत एक्टिव है। जो हेल्थ मिनिस्टर है उनकी बीबी तालपुर की बहन है छोटी, तो बस अब ठीक एक है। खानदान में एक ही कर सकता है। जी, बस यही बात है कि एक ही खानदान पीपल्स पार्टी को चला रहा है। सलीम साहब, आपसे मैं एक बात पूछूं, यूएसए की जो जी गवर्नमेंट है, वो जी सर। वो किस तरह से हैंडल कर रही है इस सिचुएशन को? सर बेसिकली जो है ना, वो लोकल बेसिस, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब स्ट्रगल कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा। बिगनिंग में तो इतनी स्ट्रगल हुई कि यहाँ पे जब उन्होंने वेंटिलेटर के लिए देखा तो उनके पास पूरे, यानी वो कह रहे थे जी हमारे पास 500 के करीब हैं पूरी स्टेट में, हमें तो ज़्यादा हम्म। चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब इधर उधर देखा तो पता चला कि जी सिर्फ चाइना के पास है, तो चाइना से लेने के लिए जो 15-16 हजार का जो था, उसको उन्होंने ये 50 स्टेटों में जब इशू शुरू हुआ इन 50 यूएसए पूरे यूएसए में, तो उन्होंने यानी बिड करनी शुरू कर दी, आपस में मुकाबला शुरू कर दिया वेंटिलेटर वहां से चाइना से लेने के लिए। तो वो इनको ठीक है। 55-56,000 का ईच मिला। अब हिसाब लगाएं, 3 गुना ज्यादा प्राइस अच्छा। पे। तो उस तरह से फिर अच्छा। फेडरल, क्योंकि देखिए ये इतनी बड़ी चीज थी कि आप कहीं भी प्रिपेयर, ना गवर्नमेंट प्रिपेयर थी, ना ये आप किसी, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को भी ब्लेम देंगे या हॉस्पिटल को ब्लेम देंगे या कब्रिस्तान वालों को ब्लेम देंगे, क्योंकि ये इस टू ओवरवेलमिंग थिंग है कि आप बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना और उसको हैंडल करना। ठीक है। नोबडी वाज प्रिपेयर फॉर इट। तो इन्होंने आपस में, लेकिन फिर भी ओके। फेडरल गवर्नमेंट से जैसे आप मांग रहे हैं हेल्प, जैसे सिंध ने मांगी फेडरल से, यहाँ इन्होंने फेडरल से हेल्प मांगी। न्यूयॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क स्टेट में रहता हूँ। तो उसमें जब सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता वो देखते रहे, जू जू बढ़ती गई, उन्होंने रियलाइज किया कि ये हाथ से बाहर निकल जाएगी। फिर उन्होंने एक शिप भेजा 1000 बिस्तरों का, फिर उन्होंने यहाँ कोई 2500 बिस्तरों का हॉस्पिटल भी बनाया, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बहुत हेल्प की है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। तो सलीम साहब, जो हम लोग सुनते हैं अखबारात में, न्यूज में, कि ट्रम्प ने एक तरह का इस इशू को मिस हैंडल किया है, जी निग्लेक्ट बिल्कुल करके। उनको शायद इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। आप तो बिल्कुल क्योंकि बजा अमेरिका में बैठे हैं, तो जी, ये बात सही है? आप बिल्कुल बजा फरमाया इन्होंने। ये 4-5 हफ्ते की डिले हुई है इनसे, और अच्छा। दे डिडंट रियलाइज, समझा कि कोई फ्लू वगैरह होगा कि क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग के लिए किट्स भी ऑब्वियसली कि कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे ये चीज आ जाएगी ऑल ऑफ ए सडन विद इन वीक्स। ठीक है। या इवन के घूम रही थी ठीक 1 है। महीना पहले से, किसी को एहसास नहीं था कि घूम रही है, तो उस वजह से यहाँ जरा काफी स्लो हुआ। अब माशाल्लाह अब जो टाइम के साथ साथ फिर स्ट्रगल हुई और टेस्ट किट्स जो हैं वो काफी ठीक है। मुहैया हो चुकी हैं चीजें भी। हाँ, ठीक है तो काफी सलीम हद तक साहब, मतलब है ये। आखिरी कमेंट खालिद आपसे चाहूंगा कि, जी औरंगजेब साहब। खालिद साहब, मैं एक बात करना था वेंटिलेटर्स की। जी। ये सिंध गवर्नमेंट ने फोन किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब वेंटिलेटर चाहिए। वो कहते हैं यार आजकल घरों में किधर वेंटिलेटर ठीक है। होता है, वो रोशनदान होते थे एक जमाने में, अब तो एसी आ गए। वेंटिलेटर क्या होता है? तो ये तो प्राइम मिनिस्टर के ठीक है। केपेबिलिटी ठीक है है। सलीम साहब, आखिरी जस्ट कमेंट। जोकिंग।
जी जी सलीम साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा सर कि मैं क्या लगता है आपको कि अमेरिका में जो जिंदगी है वो नॉर्मल कितने दिनों में, कितना वक्त लगेगा जिंदगी को नॉर्मल होने में? सर नॉर्मल, जो आप अगर नॉर्मल कह रहे हैं जो इस एपिडेमिक से पहले थी, वो तो जरा काफी आवल से ईयर और टू, जी इतनी जल्दी नहीं होने का, क्योंकि ठीक है। ये यहाँ पे लोग वैसे ही बड़े खाइब, एक दूसरे से वैसे ही सलाम दुआ नहीं लेते। तो अब इस सिचुएशन में ये जो चीज पड़ गई है, वो तो वैसे ही एक दूसरे से 6 फुट कहते हैं, ये तो 12 फुट दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो मुझे अच्छा, ये यानी बहुत सारी चीजें सवालिया निशान है, जवाब तलब है, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है, न्यूयॉर्क की अगर बात कर लें तो यहाँ तो लोग सफर ही करते हैं कम गाड़ियों पे और ट्रेनों में, और ट्रेनों ऐसी होती हैं पैक ठीक है। एक दूसरे का। तो वो एक बहुत बहुत सारे इशू हैं, उनको क्लियर पहले होना होगा। बड़े स्लो मोशन में ये उठेगा का मसला, और स्लो मोशन से होता होता फिर ये, सो एक एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा, आई वुड से एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, ठीक है। और वर्की साहब, आखिरी सवाल आपसे, कोरोना वायरस अगर चला भी जाता है, जो फाइनेंशियल हमारी जो सिचुएशन है उसको बेहतर होने में कितना वक्त दरकार होगा आपके नजदीक? अगर कोरोना वायरस सिंपली कोरोना वायरस जाता है और न्याजी वायरस नहीं जाता तो ये फिर ठीक नहीं होगा। चले, दोनों वायरसेस को जाना पड़ेगा। सर मैं ठीक है, आपका कमेंट आ गया सलीम साहब। जी जी जी, वो बात डॉक्टर साहब मैंने बात छोड़ दी थी, मैंने उनको जवाब देना था कि जी हम इंटरेक्ट होना चाहिए यहाँ कौंसलेट के साथ। यकीन करें कि हमने ये 70 साल का गैप है, मैं 40 साल से देख रहा हूँ, कोई ये नहीं इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ इतने अरसे से कि ये जो गैप है यहाँ ये है कि बरकी साहब भी फरमा रहे थे कि ये एसोसिएशन है, आपको शायद पता नहीं, आप तो 50 के करीब हो गई हैं, आपने 2-3 का नाम लिया एसोसिएशन, अब हर बंदे ने बना के रखी है, हर बंदा चौधरी बना। तो उस बात से ये लोग चूंकि हम इकट्ठे नहीं है तो कौंसलेट इसका फायदा उठाती है। सच्ची बात है, वो अपने मनपसंद लोगों को बुलाती है जिनको बाद में यूज करना होता है, तो इसलिए वो गैप जो इवन के और बढ़ता जाता है। ठीक है, इनका काम है कि अब मिंगल हो जाए तो ज्यादा बेहतर, ये बेस्ट टाइम है इनको मिंगल होने का। चलिए, ठीक है जी। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, अब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वर्की साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर जरका साहिबा हमारे साथ नहीं है बट उनका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के शो में हमने बात करने की कोशिश की कि हम किस तरह से हुकूमती जो फेडरल है, जो सिंध है, जो हमारा एक मुफाहमत एक चाहिए कि पॉलिसी चाहिए कि सब मिल बैठकर इस सिचुएशन से हमें निकालें, इस पर हमने बात की। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। देखते रहिए पाकवतन.tv। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।